अब ये हालत है हिंदुस्तान का। क्या गांधी जी का सपना था कि कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीब अमीर की खाई पाट देंगे, ये सपना था। और हमारा देश इतना महान बनेगा कि हिमालय से ऊंचा जाएगा हिंदुस्तान, हिमालय को पार करेगा हिंदुस्तान। ये गांधी जी ने स्वयं भाषणों में कहा है, लिखा है, पढ़ा है। लेकिन आज आप देखें कि चीन हमको घुड़की दे रहा है। अगर समाजवादी पार्टी न हो तो घुड़की का कोई जवाब भी लोकसभा नहीं देने वाला था, कोई देने वाला नहीं था। 19 किलोमीटर फौजें घुसताई हमारी सीमा के अंदर चीन की। तो सबसे बड़ा खतरा जब देश को है, और देश को जो खतरा हो जाएगा तो सोचना पड़ेगी। और कहने लगे हमने पहले ही बताया, तो यहां बताना चाहता हूं, जो अब रिटायर हो गए, जब बीजेपी में जा रहे हैं वो, अब इनका नाम लेते, यही थे आर्मी चीफ। एक दावत में हमको मिल गए, क्या हाल है? हाल तो अच्छा नहीं, लेकिन बासठ की स्थिति नहीं होने दूंगा। मैंने कहा मैं रक्षा मंत्री रहा हूं, हर हफ्ता होती है मीटिंग, क्या उन्हें ये सवाल नहीं रखते हो कि सीमा पे खतरा है, चीन आगे बढ़ रहा है, चीन की पूरी तैयारी है कि सब मुझे खबर है। और मैंने कई बार मीटिंग में रखा, हर हफ्ते मीटिंग होती है तो मैंने रखा है। प्रधानमंत्री उपस्थित रहते, रक्षा मंत्री उपस्थित रहते, लेकिन कहते क्या कि कुछ भी नहीं, चुप। अब देश की रक्षा के सवाल पर अगर देश का प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री चुप रहेगा तो आप देख रहे हैं आजादी के बाद जितनी हमारी सीमाएं सिकुड़ी हैं वो केवल कांग्रेस के राज में सिकुड़ी हैं। लेकिन एक पाप सबसे बड़ा बीजेपी करके गई, उन्होंने तिब्बत को, चीन को स्वीकार कर लिया। ये अटल जी ने किया और मैंने समझाया, बहुत कहा, और डॉक्टर राम लोहिया ने कई बार कहा था तिब्बत हमारा पहरेदार है, हिमालय हमारा पहरेदार है, चाहे कुछ भी करना पड़े, देश की सुरक्षा के लिए हिमालय बचाना है और तिब्बत की मदद करना है। तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, वो अपना देश है। और उसके बाद बेचारा दलाई लामा पड़ा रहा इतने सालों तक, और उसी तिब्बत को बीजेपी की सरकार ने स्वीकार कर लिया कि चीन का तिब्बत है। और रहा सा आगे कांग्रेस ने कहा तिब्बत ले जाइए, और तिब्बत ले जाने के बाद आज कह रहे हैं देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है। अरुणाचल के बारे में भी कहा, मिलकर के भी कहा। फिर एक दिन आए हमारे पास मिनिस्टर, महत्वपूर्ण मिनिस्टर आए, और प्रधानमंत्री कार्यालय का महत्वपूर्ण अफसर, शैलेंद्र को पता, तीनों हमारे दफ्तर में आए। और प्रधानमंत्री ने भेजा है कि मुलायम सिंह को सीमा के बारे में बहुत जानकारी है, वो बार बार सवाल रखते हैं, पूछते हैं, कहते हैं जरा बताओ कि सीमा के बारे में कैसे सुरक्षा की जाए, चीन जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा, साजिश कर रहा, कैसे रोका जाए। तो मैंने कहा अब आप में हिम्मत ही नहीं तो मैं क्या करूं? ये तो मजबूती कितना है हिम्मत, हमारी सेना तैयार है, हम खदेड़ देंगे। लेकिन अगर युद्ध हो जाता है तो युद्ध हो जाए तो हो जाए, देश के बचाने के लिए युद्ध हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं हम चाहते। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, वो पड़ोसियों से उसको अच्छे रखना चाहता है, हर पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध, एक दूसरे के आजाना रखते, व्यापार का संबंध रखना चाहते, खेल का संबंध रखना चाहते। लेकिन अगर हमारी सेना को कोई, अगर हमारी सीमा को के अंदर कोई घुसेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा था जब मैं रक्षा मंत्री था कि हमारा एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया हमारी सीमा पर। जब गिरा दिया मैंने झूठा प्रचार करवाया, आप स्वीकार करते हैं कि दुर्घटना हुई, दुर्घटना नहीं हुई थी, गिराया था। तब मैंने उस वक्त वहीं पर जाकर के, सीमा पर जाकर के कहा कि अगर हमारे हिंदुस्तान की सीमा को किसी ने छू लिया तो लड़ाई दुश्मन की धरती पर होगी, भारत माता की धरती पर नहीं होगी। और उसके बाद एक भी 2 साल रक्षा मंत्री रहने पर एक भी कहीं भी हमला नहीं किसी की करने की हिम्मत पड़ी है।
तो साहस चाहिए। जब सरकार में साहस नहीं है और आज कह रहे इतनी सेना बहादुर दुनिया में नहीं है जितनी बहादुर सेना हमारे हिंदुस्तान की है, तो ये खतरे देश के सामने हैं। और चुनाव हिंदुस्तान का है और चुनाव दिल्ली का है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करने आया इलाहाबाद के भाइयों और आसपास के जिलों के जितने साथी आए, वहाँ पर हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी मैं पीछे चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे ताकत के साथ दिल्ली भेजो और ऐसी ताकत के साथ भेजो जिससे आपके बिना दिल्ली की सरकार न बन सके। इतनी सीट लोकसभा के साथी जीत के जाए, आपके बिना सरकार न बने। तय करना है अब हमको हमें कैसा भारत चाहिए, तय करना है अब हमको हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए, तय करना है अब हमको हमें कैसा भारत चाहिए।